हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली जो हमारा एग्जाम हुआ है CSR नेट का मैथमेटिकल साइंस, उसका पार्ट बी का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा ओडीई से पूछा गया था। ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं, ये आपका वेरिएबल कोफिशिएंट से क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको एक फाइव इक्वल टू एक्स इज अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, आपको अनदर सोल्यूशन निकालना है। ओके, तो देखो हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप इक्वेशन देखो, y डबल डैश माइनस, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 2/x स्क्वायर इंटू एक्स वाई डैश प्लस 1/x इंटू एक्स वाई डैश। ओके, माइनस 2/x स्क्वायर वाई माइनस वाई बाई एक्स। ओके, इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा आपको, y डबल डैश माइनस y, आप यहाँ से y डैश आप कॉमन निकालो। ठीक है, यहाँ से देखो आप यहाँ से आपको देखो x, ये x कैंसिल, x कैंसिल, ये यहाँ पे क्या बचेगा आपका, y डैश कॉमन लोगे तो ये आपको बचेगा 2/x प्लस 1 माइनस, यहाँ से y कॉमन ले लो आप, तो ये आपका हो जाएगा 2/x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, y डबल डैश माइनस 2/x प्लस 1 y डैश माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा आपका 2/x स्क्वायर 1/x y इक्वल टू 0। अब यह सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो इससे पहले आप रिजल्ट जान लो। रिजल्ट क्या होता है, अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज y डबल डैश x प्लस px y डैश qx y इक्वल टू 0 एंड आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5x इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन आपका दिया था, अनदर सॉल्यूशन आपको निकालना होता है। ठीक है, और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है इस केस में, इसका जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ये होता है हमारा yx इक्वल टू आपका u x इंटू एक सोल्यूशन हमारा जो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको प्रोडक्ट। ठीक है, वे ux आप कैसे निकालोगे, ux आप निकाल सकते हैं ux इक्वल टू आपका, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, c1 इंटीग्रेशन
1/5x का होल स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस p dx, ओके, प्लस c2। तो यहाँ से आपको करना क्या है, हमारा तो एक फंक्शन x दिया हुआ है, ठीक है। आपको ux निकालेंगे, उसके बाद जनरल सोल्यूशन आप लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ से आप देखो, अगर आप कंपेयर करो, ठीक है, अगर आप यहाँ से कंपेयर करो तो p का वैल्यू आप कितना है यहाँ से, p आपका यहाँ देखो, ये आपका p और ये p, तो यहाँ से आप बोल सकते हो px कितना है हमारा, -2/x + 1, ओके। तो आप ux की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं, e रेज टू पावर माइनस px dx निकालो, ठीक है। तो आप इसी में आप क्या करो, ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, ये आपका हो जाएगा dx, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 log x, ओके, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप लिख सकते हो u log x स्क्वायर प्लस x, इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे, x स्क्वायर इंटू ई एक्स। तो हमारा e इसका वैल्यू आपका हो जाएगा x स्क्वायर ई एक्स, ठीक है। अब हम ux के वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलो, हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ से ux, सॉरी, सेकेंड सॉल्यूशन हमारा यहाँ से हो जाएगा आपका, ux निकालते हैं हम लोग, ux इक्वल टू c1 1/5x स्क्वायर, 5x का वैल्यू कितना है x, तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू ये इसका वैल्यू हमारे कितना है x स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर x dx प्लस c2। अब इसका वैल्यू आप निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका यहाँ से तो आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका c1 इक्वल टू हो जाएगा ई एक्स डी एक्स प्लस c2, ओके। तो ये इंटीग्रेट करके आपका c1 एक्स प्लस c2, ये आपका ux का वैल्यू निकल गया। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, yx इक्वल टू क्या होगा, हमने इसका जनरल सोल्यूशन क्या लिखा, ux इंटू 5x। तो ux क्या आया था हमारा, ux हमारा आ गया है c1 ex प्लस c2, 5x का वैल्यू क्या है x है, ठीक है। तो हमारा ये yx इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आप इसी में देखो कांस्टेंट को हम c2 को a मान सकते हैं, ठीक है, एंड c1 को b मान सकते हैं, ex देखो ये ऑप्शन से मैच कर रहा है, ओके। तो ये हमारा देखो कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ये हमारा a प्लस बी ई एक्स एक्स, ये हमारा ऑप्शन 4 से हमारा कनेक्ट करता है। यानी यहाँ से आप देखें तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर।
सो ये आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको वेरिएबल कोएफिशिएंट से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करो, ओके। तो हमारा ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको आप फार्मूला नहीं भी याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे, बट वो थोड़ा सा आपका लेंथी हो जाता है। अगर ये आपको ये फार्मूला अगर याद है, ठीक है, तो ये आपके लिए आसान हो गया, ठीक है। अगर ये फार्मूला आपको याद है, ठीक है, मतलब सेकेंड सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो आप तुरंत निकाल सकते हो। 5x दिया हुआ है, ये फॉर्मूला में लगाओ, फिर जनरल सॉल्यूशन yx इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। बाद में अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अब इसमें ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपको इस जो एक सॉल्यूशन दिया उसमें आपको पुट करना पड़ता है, ठीक है। और वहां से हम आप ये कंडीशन जो आपका आया है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।